अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद शराजी है और मेरा नाम है मोहम्मद वसीम अब्बास, एसएसएम ग्रुप ऑफ कंपनी इस्लामाबाद की जानिब से। आज हम मौजूद है बहरिया टाउन के अंदर और इस वीडियो में बहरिया टाउन के बारे में हम आपको पूरा गाइड करेंगे। आज बहरिया टाउन फेज 1 to 6 तक हम प्रॉपर कवर करेंगे। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। पहला होगा एक्सेसिबिलिटी। आप बहरिया टाउन फेज 1 to 6 तक अगर इसमें इंटर होना चाहते हैं तो आपको कितने गेट दिए गए हैं उसके हवाले से आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। और दूसरा पार्ट जो होगा हमारा वो सहूलियात के बारे में होगा कि हमारी कमर्शियल मार्केट्स कहाँ पे हैं, बहरिया टाउन के अंदर आपको सहूलियात कौन कौन सी मिलती हैं। और तीसरा पार्ट हमारा होगा प्लॉट्स, कटिंग और उसकी प्राइसेस के बारे में। इसमें कितने कितने मरले के प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स कितने के हैं, कमर्शियल प्लॉट कितने के हैं, उसके बारे में आपको मुकम्मल गाइड करेंगे। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। एक्सेसिबिलिटी हमारी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट ये था कि हम आपको बताएं कि आप फेज़ 1 to 6 को कहां कहां से एक्सेस कर सकते हैं। इन टोटल आपको 6 गेट्स दिए गए हैं जहां से होते हुए आप बहरिया फेज़ 1 to 6 तक किसी भी फेज़ को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीटी रोड पर मौजूद गेट के बारे में। तो यहाँ आपको 2 गेट्स दिए गए हैं। ये दोनों गेट एक ही जगह जाके लिंक होते हैं। अगर आप इन 2 गेट से बहरिया को एक्सेस करते हैं तो आप डायरेक्ट फेज़ 4 और फेज़ 5 को एक्सेस कर सकेंगे। आपके राइट पे होगा फेज़ 4 और आपके लेफ्ट पे होगा फेज़ 5। जैसा कि आपने गेट नंबर 1 और 2 के बारे में जाना जो कि मेन जीटी रोड के ऊपर है। अगर आप उधर से आते हैं तो ये पहले आपको थोड़ा सा कमर्शियल एरिया मिलेगा जो अंडर डेवलपमेंट है, जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। और ये पुल है, पुल को आप क्रॉस करेंगे। जो बहरिया टाउन के 6 फेसेस हैं वो आपको इस तरफ मिलेंगे। आपको ये पुल दिया गया, आप पुल को क्रॉस करके उनको एक्सेस कर सकते हैं। और 2 गेट्स आपको PWD वाली साइड पे मिल जाते हैं। गेट नंबर 1 आप मीडिया टाउन से इंटर होंगे और अगर आप मीडिया टाउन से इंटर होते हैं तो डायरेक्ट आप फेज़ 2 के अंदर इंटर होंगे। एक गेट आपको पुलिस फाउंडेशन PWD की तरफ से दिया गया है। अगर आप वहाँ से इंटर होते हैं तो आप फेज़ 5 में इंटर होंगे। एक गेट आपको सफारी विला से दिया गया है। अगर आप सफारी विला से आप बहरिया को एक्सेस करेंगे तो आप फेज़ 1 में इंटर होंगे। एक गेट आपको गुलरेज हाउसिंग सोसाइटी से दिया गया है। अगर आप गुलरेज से आ रहे हैं और बहरिया में इंटर होते हैं तो आप डायरेक्ट फेज़ 3 में इंटर होंगे। तो पहले आपने एक्सेसिबिलिटी के बारे में जाना। इसमें टोटल आपके पास 6 गेट आते हैं, उसके बारे में मुकम्मल तफसील आपने जानी। अब बात करते हैं सहूलियात के बारे में। इस वीडियो का दूसरा पार्ट जो था वो सहूलियात के बारे में था, जिसमें हम आपको गाइड करेंगे कि आपको बहरिया टाउन के अंदर कौन कौन सी सहूलियात मिलती हैं। और इससे पहले हम बहरिया टाउन की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। बहरिया टाउन प्रोजेक्ट लेट 19 में स्टार्ट हुआ। 1996 और 1997 के अंदर इसकी फर्स्ट बुकिंग की गई और बहरिया टाउन का वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट बहरिया टाउन फेज़ 1 था। फिर इसी तरह ये एक्सटेंड करता गया, जिसमें इसके पास बहरिया फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5 और फेज़ 6 इस तरह ये एक्सटेंड करता गया। अभी बात करते हैं सहूलियात के बारे में। जब इसको डिज़ाइन किया जा रहा था तो इस चीज़ को मेक श्योर किया गया कि इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसको डिज़ाइन किया जाए। तो आए जानते हैं इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्या बहरिया टाउन ने वो चीज़ डिलीवर की, या अगर नहीं की है तो उसको हाईलाइट करते हैं, अगर की है तो उसको भी हाईलाइट करते हैं। हम इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ के कुछ मेजर पॉइंट्स को जो है आमने सामने रखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे करंट सिचुएशन के ऊपर। करंट जो फैसिलिटीज़ बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स को दी जा रही हैं उससे कंपेयर करेंगे। चलें मेरे साथ। तो मेरे पास लिस्ट आ चुकी है, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कुछ हाईलाइट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे इकट्ठी की हैं, उसको कंपेयर करेंगे अब लाइव बहरिया टाउन के साथ और फिर मैं आपको बताऊंगा। इसमें सबसे पहला जो चीज़ है, अगर आप किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कोई सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं तो उसमें सब फर्स्ट चीज़ जो है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो सिटी प्लान होना चाहिए। अगर हम किसी भी सोसाइटी को बना रहे हैं तो उसमें ख्याल रखना पड़ेगा कि उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स हो, कमर्शियल बिल्डिंग्स हो, उसके अंदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो, पार्क्स हो, सड़कें हो। तो क्या ये बहरिया टाउन के अंदर है? जी हाँ है।
यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी मिलते हैं, यहाँ पे आपको कमर्शियल प्लॉट्स भी मिलते हैं, यहाँ पे आपको कमर्शियल बिल्डिंग्स भी मिलती हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे आपको बैरिया हाइट्स भी मिलते हैं, यहाँ पे आपको पार्क्स भी मिलते हैं, यहाँ पे आपको रोड्स भी मिलते हैं। ये दूसरा पॉइंट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, बेसिक सर्विसेज। ये चीज़ मेक श्योर करनी होगी कि वहाँ पर रोड्स भी हो, इलेक्ट्रिसिटी भी हो, पानी हो और बेसिक रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें भी वहाँ पे अवेलेबल हो। तो क्या ये हैं? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप देखते हैं तो आपके पास रोड्स भी मौजूद हैं, आपके पास गैस भी मौजूद है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी भी मौजूद है, आपके पास पानी भी मौजूद है। तीसरी हाईलाइट ये है कि इजी टू गेट अराउंड, कि आप जहाँ पे भी हो, फॉर एग्जांपल फेज़ 1 में हो तो इजीली आप फेज़ 3 में आ सकें, फेज़ 4 में आ सकें, फेज़ 6 में आ सकें। तो इस तरह इजी टू गेट अराउंड हो, वहाँ पे फुटपाथ भी हो, वहाँ पे सड़कें भी हो, गाड़ी का आना भी आसान हो और गाड़ी अगर हमने यहाँ से घर से निकाल के मेन रोड पे जाना है तो वो भी आसान हो। तो क्या ये है? जी हाँ, बिल्कुल है। आपके पास बैरिया फेज़ 1 to 6 के अंदर 6 गेट्स दिए गए हैं, आपको घर तक आपकी सड़कें बनी हुई हैं, तो प्रॉपर एक फुटपाथ भी बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फुटपाथ भी बने हुए हैं, ये गाड़ियाँ भी जा रही हैं। तो ये भी चीज़ को बैरिया टाउन मीट करता है। तीसरा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। हाँ जी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। कोई जो है हमारी कोई बिल्डिंग्स है या ऐसी कोई चीज़ ना लगाएं जो कि इन्वायरमेंट को डैमेज करे। क्या यहाँ पे कोई फैक्ट्रीज लगी हुई है? बिल्कुल नहीं लगी हुई। अब आप कहेंगे कि दूसरी जगह भी नहीं लगी होती, आप देख लें फैसलाबाद के अंदर फैक्ट्रीज भी लगी हुई है, लोग वहाँ पे रह भी रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। हाँ, उसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं कह सकते, वहाँ पे लोग रह भी रहे हैं, मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, पर वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं और लोग यहाँ पे भी रह रहे हैं, पर ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। यहाँ पर कोई ऐसी काम नहीं किया जा रहा जो कि इन्वायरमेंट को डैमेज करे। इसका एनओसी अप्रूव है, गवर्नमेंट की तरफ से भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे इदारे आते हैं, जिसमें एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने का भी इसको जो है अप्रूवल मिला हुआ है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। यहाँ पे आप बिल्डिंग्स बना सकते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इस बैरिया टाउन को मिला हुआ है। अब हमारी अगली हाईलाइट ये है, सेफ एंड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स। ऐसे घर नहीं बना सकते आप जो कि खस्ता हों, जो कि नेचुरल डिजास्टर्स को जो है वो झेल ना सकें। बारिश आए और वो साथ ही, या फिर फ्लड आए तो उसके साथ ही अगर कोई हादसा हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो उसके साथ आपका घर गिर जाए या फिर नेचुरल डिजास्टर से गिर जाए, तो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके घर। तो क्या बैरिया टाउन में ये चीज़ है? जी हाँ, बिल्कुल है। अगर आप बैरिया टाउन में घर बनाना चाहते हैं, अपने प्लॉट ले लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपके जहन में एक नक्शा आया है और आपने कल को वो स्टार्ट कर दिया, किसी से पूछा नहीं है, किसी को परमिशन नहीं ली है। जैसे कि नॉर्मल किसी भी आप जगह घर बनाना चाहते हैं, गांव में बनाना चाहते हैं, तो आप किसी से अप्रूवल नहीं लेते हैं, बस आपके जहन में नक्शा आता है, आप बना देते हैं। तो बैरिया टाउन में ऐसा नहीं है। जब आप कोई घर बनाना चाह रहे होते हैं, आपने प्लॉट खरीद लिया, उसके बाद आपका प्रॉपर सॉइल टेस्ट होता है। सॉइल टेस्ट होने के बाद आप नक्शा बनवाते हैं, अपनी मर्जी का ही बनवाते हैं, पर आप बनवाते हैं, बनवा के फिर आप बैरिया हेड ऑफिस में सबमिट करवाते हैं। उनकी एक्सपर्ट की टीम इस चीज़ को मेक श्योर करती है कि क्या ये वाली सॉइल के ऊपर ये वाला नक्शा बन सकता है, क्या ये वाला घर हमारी सोसाइटी अलाउ करती है, क्या ये गवर्नमेंट कवानीन के मुताबिक बन रहा है, क्या ये हमारे कवानीन के मुताबिक बन रहा है, तब वो जाके अप्रूवल मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे रेजिडेंशियल घर बने हुए और दरमियान में आप कमर्शियल बिल्डिंग बना दें, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ये सेफ एंड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई जाती हैं और उसी को अप्रूवल मिलता है। अब दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि स्कूल, हॉस्पिटल्स को अभी मेक श्योर ये स्कूल की बस जा रही है, तो यहाँ पर स्कूल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, तो यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्कूल्स हैं, जैसा कि ACE इंटरनेशनल एकेडमी हो गई, और बाकी इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आपके पास हॉस्पिटल भी मौजूद है। इस चीज़ को भी मेक श्योर किया गया कि यहाँ पर स्कूल्स भी हों, हॉस्पिटल्स भी हों, और बाकी बुनियादी सहूलियात ज़िंदगी की तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको बैरिया टाउन के अंदर प्रोवाइड की गई। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, स्टेइंग सेफ। तो क्या बैरिया टाउन के अंदर लोग जो हैं वो सेफ हैं, क्या वो रह रहे हैं, वो सेफ रह रहे हैं? हाँ, इसकी मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ। यहाँ पर अगर कोई बंदा रह रहा है तो उसके साथ वाले घर वाला उसको तंग नहीं कर सकता। हमेशा एक डिवर्सिफाई एक सोसाइटी है, यहाँ पे डिफरेंट कौमों के लोग रह रहे हैं। यहाँ पे पंजाबी भी हैं, बलोची भी हैं, पठान भी हैं, सारे लोग मिलजुल के रह रहे हैं और कोई किसी को तंग नहीं करता है और कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। सारे अपनी जगह पे रह रहे हैं और खुशगवार रह रहे हैं और बिल्कुल सेफ है। और इसमें काफ़ी सारी फोर्सेस इंक्लूडेड हैं
जैसे कि गेट की फोर्सेज होगी, यहाँ पे जो है बैरिया के सिक्योरिटी जो है वो सामने भी मेरे बैरिया की सिक्योरिटी की वैन गई है। तो इस तरह प्रॉपर यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। हर एक शहरी जो यहाँ पे रह रहा है वो महफूज है और उसका जान माल और सारी चीज़ें उसकी महफूज है। नेक्स्ट पॉइंट है हेडिंग टू द डिज़ास्टर। अगर कोई डिज़ास्टर आ जाता है, नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, घर पे आग लग जाती है, तो उसके ऊपर बैरिया टाउन क्या खिदमात कर रहा है। हाँ, बैरिया टाउन का अपना फायर ब्रिगेड सिस्टम है, एक फोर्स है जो कि अगर आपके अल्लाह न करे आपके घर पे कुछ ऐसा वाक़या हो जाता है तो वो वहाँ पे आ सकते हैं। एक अपनी उनकी कम्युनिटी है जिसमें अगर कोई डिज़ास्टर आता है नेचुरल, जैसे कि फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया या फायर लग जाती है घर के ऊपर, तो वो इसका प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है और इस चीज़ को मेक श्योर किया गया है कि ये चीज़ें अगर होती हैं खुदा न खासा तो उसको प्रॉपर हैंडल किया जाए। और लास्ट हमारा पॉइंट ये है फॉलोइंग द रूल्स। हाँ, क्या गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक ये सोसाइटी बनी हुई है? जी हाँ, ये RDA डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव शुदा ये सोसाइटी है और तमाम मुतल्लिका इदारा जो कि डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूडेड होते हैं उनसे ये मंजूर शुदा सोसाइटी है और यहाँ ये गवर्नमेंट के रूल्स को भी फॉलो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हाईलाइट हमारी ये है कि पार्क्स एंड फन प्लेसेस एक सेहतमंद और खुशगवार कम्युनिटी को फ़रोग देने के लिए इलाके में पार्क्स बनाएं और तफरीही मकामात को फ़रोग दें। तो क्या ये हैं बैरिया टाउन के अंदर? जी हाँ है। अभी मैं पार्क में मौजूद हूँ, ये एक फुटबॉल ग्राउंड है। आपको बैरिया टाउन फेज़ 1 to 6 में हर फेज़ के अंदर आपको जो है पार्क्स देखने को मिलते हैं। आपके पास फैमिली पार्क्स हैं, चिल्ड्रन पार्क्स हैं, फार्मूला रेसिंग ट्रैक है और भी काफ़ी सारी फ़न एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पर आपको पार्क्स दिए गए हैं और डिफरेंट फ़न एक्टिविटीज़ के लिए आपको सिनेमा थिएटर हो गया, बाकी चीज़ें होगी, तो ये भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। आपने सहूलियात के बारे में जाना, आप सारे को कंबाइन करते और मैं आपको मेजर फैसिलिटीज़ और सहूलियात के बारे में बता दूँगा कौन कौन सी सहूलियात यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। अगर मैं पानी की बात करूँ तो 70 से 80 फीट के अंदर आप बोर भी करवा सकते हैं, पानी आ जाता है सर। और दूसरा बैरिया बैरिया के जगह जगह पे ट्यूबवेल लगे हुए हैं जो कि पानी को खींचते हैं ऊपर और उधर से फिर पानी पंप होता है घरों के अंदर। यहाँ पर हिल साइड एरिया है थोड़ा सा, तो उधर घरों में पानी पंप करना पड़ता है, तो वो 24/7 अवेलेबल है और वो घरों तक पानी इजीली पहुँचता है, 24/7 मिलता है आपको पानी। उसके बाद गैस आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो गैस सोसाइटी के अंदर अवेलेबल है। अभी नए मीटर्स नहीं लग रहे, पर पुराने मीटर्स जो ऑलरेडी जो पुराने घर बने हुए हैं उनमें गैस जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर अंडरग्राउंड है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको कोई खंबा नज़र नहीं आ रहा है, कोई आपको मीटर नज़र नहीं आ रहा है, सारी इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड है। और बैरिया का अपना एक ग्रिड स्टेशन भी है जो कि शेयर्ड फैसिलिटीज़ में आता है, तो बैरिया का अपना ग्रिड स्टेशन भी है यहाँ पर। और उसके बाद बैकअप जनरेटर भी हैं जो कि स्टैंड बाई हैं, अगर लोड शेडिंग होती है तो वो स्टैंड बाई हैं, वो 24/7 आपको इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद बात करते हैं रोड्स के बारे में, तो आपको स्ट्रीट रोड जो है आपके घरों के सामने जो है वो 40 फीट के 45 फीट के मिलेंगे, 40 से 45 फीट के। उसके बाद मेन स्ट्रीट जो है जैसे कि वो वाली मेन स्ट्रीट है वो आपको मिलेगी 80 फीट की, और मेन बुलावार्ड 150 फीट का आपको वाइड जो कारपेट रोड्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको पार्क्स भी दिए गए हैं जो कि मैंने आपको पहले भी विज़िट करवाया है। उसके अलावा आपको यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क्स, फैमिली पार्क्स, उसके बाद जो है मिनी गोल्फ कोर्स यहाँ पे आपको दिया गया है, मिनी रेसिंग ट्रैक यहाँ पर आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आपको सिनेमा थिएटर भी दिया गया है और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। और इधर आपको बैरिया के अंदर ज़ू भी दिया गया है। अगर मैं शेयर्ड फैसिलिटीज़ की बात करूं तो यहाँ पर आपको सफारी क्लब दिया गया है, उसके बाद रुखसाना अख्तर हॉस्पिटल, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान स्कूल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ग्रिड स्टेशन जो है वो शेयर्ड फैसिलिटीज़ में आता है, उसके बाद सिनेमा जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कमर्शियल के बारे में कोई बात ही नहीं की। अगर मैं आपको कमर्शियल के बारे में बताता चलूँ तो आपको हर फेज़ के अंदर एक मिनी कमर्शियल दिया गया है। यहाँ आपको ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए कैश एंड कैरी दी गई हैं, रेस्टोरेंट दिए गए हैं, होटल्स दिए गए हैं, क्लिनिक्स दिए गए हैं और कुछ इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स भी वहाँ मौजूद हैं। मुकम्मल तौर पर तमाम ज़रूरती ज़िंदगी की चीज़ें आपको मिनी कमर्शियल में दी गई हैं।
ये तो सब आपको मिलता ही है। इसके बाद ये सब फेजेस लिंक करते हैं एक बड़े कमर्शियल हब को, जिसे सिविक सेंटर कहते हैं, जहां नेशनल और इंटरनेशनल क्लोथिंग ब्रांड्स, शूज ब्रांड्स, फास्ट फूड चैन आपको वहां देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको वहां पर रेस्टोरेंट्स, होटल, कॉर्पोरेट ऑफिस, बैंक्स आपको वहां पे दिए गए हैं। वहां पर मॉल्स भी बनाए जा रहे हैं जो कि इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेंगे। और ये बहरिया टाउन रावलपिंडी का सबसे बिजिएस्ट एरिया है और इसे बहरिया टाउन रावलपिंडी का कमर्शियल हब भी बोला जाता है। हमारी इस वीडियो का थर्ड पार्ट ये था कि हम आपको बताएं कि यहाँ बहरिया फेज 1 to 6 तक किस किस कटिंग के प्लॉट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, उनकी क्या क्या प्राइसेस हैं। यहाँ पर अगर अपार्टमेंट हैं तो उनकी क्या प्राइसेस हैं, यहाँ पे अगर घर हैं फॉर सेल तो उनकी क्या प्राइसेस हैं, कमर्शियल प्लॉट की क्या प्राइसेस है, उसको हम इस पार्ट के अंदर कवर करेंगे। अगर मैं बहरिया फेज 1 to 6 की बात करूँ तो सबसे छोटी जो आपको कटिंग मिलती है वो 10 मरला की कटिंग है। उसके बाद 1 कनाल की कटिंग आपके पास मौजूद है, 2 कनाल और 4 कनाल की कटिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मैं प्राइसेस की बात करूँ तो 10 मरले का जो प्लॉट है आपका वो 2.1 करोड़ से 3 करोड़ तक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर घर की प्राइस की बात करूँ तो 4.25 करोड़ से 6 करोड़ तक आपको यहाँ पे 10 मरले का बना बनाया घर देखने को मिल जाता है। अगर आप 1 कनाल का प्लॉट देख रहे हैं तो 4.5 करोड़ से 5.2 करोड़ तक आपको यहाँ पे प्लॉट देखने को मिल जाता है। घर की प्राइसेस की बात करूँ तो 8 करोड़ से 12 करोड़ की रेंज के अंदर आपको यहाँ पर 1 कनाल का बना बनाया घर देखने को मिल जाता है। अगर मैं 2 कनाल प्लॉट की प्राइस की बात करूं तो 9 करोड़ से 10 करोड़ 60 लाख रुपए तक आपको यहाँ पर 2 कनाल का प्लॉट देखने को मिल जाता है। घर की प्राइस की बात करूं तो 18 करोड़ से 19 करोड़ की रेंज के अंदर आपको 2 कनाल का बना बनाया घर मिल जाता है। अब बात करते हैं 4 कनाल के प्लॉट की। यहाँ पर 4 कनाल का कोई प्लॉट अवेलेबल नहीं है। जो कटिंग्स में आए हैं प्लॉट उनके ऊपर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है तो घर बने हुए हैं। अगर मैं उनकी घर की प्राइसेस की बात करूं तो 35 करोड़ से 40 से 50 करोड़ की रेंज के अंदर आपको 4 कनाल का बना बनाया घर देखने को मिल जाता है। चले अब बात करते हैं अपार्टमेंट की प्राइसेस के ऊपर। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपार्टमेंट की बात करूं कि कहाँ कहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं, आप मिनी कमर्शियल के अंदर अपार्टमेंट ले सकते हैं, सिविक सेंटर के अंदर ले सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ रहना चाहते हैं तो बहरिया हाइट्स के अंदर जो है आप अपार्टमेंट ले सकते हैं। यहाँ पर प्राइसेस क्या हैं, 10,000 से 15,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको यहाँ पर अपार्टमेंट देखने को मिल जाते हैं। चले अब बात करते हैं कमर्शियल प्लॉट्स के बारे में। अगर मैं कटिंग की बात करूं तो आपको 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल और 4 कनाल की कटिंग्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पर 1 कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल और 4 कनाल की जो कटिंग्स हैं वो ऑलरेडी उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, ऐसा कोई प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। पर 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स अभी भी अवेलेबल हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप उधर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 5 मरले का कमर्शियल प्लॉट लेना चाह रहे हैं 7 से 8 करोड़ रुपए में 5 मरले का कमर्शियल आपको जो है प्लॉट मिल जाएगा। अगर आप 10 मरले का कमर्शियल प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो 12.5 करोड़ से 14 करोड़ तक आपको ये 10 मरले का कमर्शियल प्लॉट देखने को मिल जाता है। तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। इधर हमको गाय भी मिलती है लेकर दूध नहीं मिलता। ये गाय आपको बात ये गाय आपको जो है ना एक प्लाट के साथ भी ऑफर कर दी है। 97 के अंदर इसकी फर्स्ट बुकिंग। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। आइए अब चलते हैं, देखते हैं हमें खिलाते हैं कि नहीं। दे सेड ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट है तो नो, हम नहीं खिला सकते। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपनी राय का इजहार आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। यहाँ पर मौजूद आप नई वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।